हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में। क्या ये स्टॉक भी बस आईपीओ लिस्टिंग से पैसा कमाने के लिए है या फिर इसको लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है? इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स जानने से ही मिलेगा कि इसको बस लिस्टिंग से जो आपको गेन हो रहा है उसको लेकर बाहर निकल जाए कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो का स्टॉक बना के रखा जाए। चलिए एनालाइज करते हैं। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एनटीपीसी की एक सब्सिडरी कंपनी है। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी एनर्जी जनरेशन कंपनी है, पर अभी तक यह कंपनी कन्वेंशनल तरीके से एनर्जी जनरेट कर रही थी। कन्वेंशनल तरीके मतलब कोयले से थर्मल पावर जनरेशन का काम एनटीपीसी करती थी, पर बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग और कोल रिसोर्सेज के घटने की वजह से एनटीपीसी को अपनी सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आना पड़ा। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2022 में एनटीपीसी के अंडर में नई सब्सिडरी बनी। 2024 में आईपीओ के जरिए मार्केट में आना चाहती। कंपनी सोलर एंड विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में काम करती है। जून 2024 तक कंपनी की कैपेसिटी 15 गीगावाट की है, जिसमें से केवल 3 गीगावाट ही ऑपरेशनल है। 12 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इन 3 गीगावाट्स में विंड एनर्जी कैपेसिटी मात्र 100 मेगावाट की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी मेनली सोलर एनर्जी में फोकस कर रही है। और कंपनी की प्रेजेंस में 37 सोलर और 9 विंड प्रोजेक्ट्स हैं, जबकि 6 स्टेट्स में हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नया होने के बाद भी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी 2022 में फॉर्म हुई है, तो आप 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स से आइडिया लगा सकते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट 24 में बढ़ते हुए दिखे हैं। जहां फिस्कल ईयर 2023 में रेवेन्यू 170 करोड़ था, वहीं 2024 में बढ़कर 1960 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट फिस्कल ईयर 2023 में 171 करोड़ था, जो कि बढ़कर 344 करोड़ हो गया। एनटीपीसी जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके एक्सपीरियंस का फ़ायदा सब्सिडरी को स्टार्टिंग से मिलने लगा है। पर आईपीओ में अप्लाई करने के पहले इसके प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेते हैं। इसी से आपको आइडिया लगेगा कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सोलर एनर्जी के लिए सोलर मॉड्यूल्स, सोलर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और विंड एनर्जी के लिए विंड टर्बाइन जनरेटर्स की ज़रूरत होती है। तो इन सब इनपुट्स के लिए कंपनी अदर कंपनीज में डिपेंडेंट है। तो अगर उन कंपनीज के साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी या एनटीपीसी के रिलेशंस अच्छे नहीं रहे या सप्लाई करने में कुछ भी देरी होती है, तो कंपनी का बिजनेस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और कंपनी के प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे। अदर कंपनी में इनपुट्स के लिए डिपेंडेंसी होना एक प्रॉब्लम है। अदर फैक्टर है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स मेनली राजस्थान में ही, मोर देन 50% प्रोजेक्ट्स इसके राजस्थान में ही हैं। तो अगर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी प्रकार की आपदा आती है, तो कंपनी का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स का कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर एरिया में, आपने फिस्कल ईयर 2023-2024 के रिजल्ट्स के से आइडिया लगा ही लिया है कि स्टार्टिंग से किसी भी कंपनी के लिए रिन्यूएबल सेक्टर में है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में अच्छा जंप देखना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी वाले जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट और रेवेन्यू में बढ़ोतरी कर पाना। इस पैरामीटर में तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या डिसाइड करते हैं। इसको जस्ट आईपीओ लिस्टिंग से जो भी प्रॉफिट होता है उसको लेकर वापस जाना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रख कर बहुत ही अच्छे रिटर्न बनाना चाहते हैं। तो यह वीडियो बस आपके नॉलेज के लिए था। आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन आप खुद लीजिए और कितने टाइम तक के लिए रखना है ये भी आपका ही डिसीजन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।